जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। किसी सभा को संबोधन करते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी में अगर स्थानीय लोगों को 75% अगर नौकरी नहीं मिलता है तो फिर आप उस आउटसोर्सिंग कंपनी पर कब्जा कर लीजिए। अब भाई बात ऐसा था कि भाई आउटसोर्सिंग की बात हो रही है, धनबाद से जो है कि ये आह्वान किया जा रहा प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, और भाई कोयले की बात होगी और डुमरी के विधायक जयराम महतो अगर अपनी प्रतिक्रिया ना दे, ये हो ही नहीं सकता है। अब भाई जयराम महतो जो है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस बयान को लेकर भाई कड़ी प्रतिक्रिया दी है, तीखी प्रतिक्रिया दी है। और ये सारी बात जो इस वीडियो में करेंगे, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इस बात को कह रहे हैं कि आप अगर 75% आउटसोर्सिंग कंपनी रैयती लोग को, स्थानीय लोग को नौकरी नहीं देता तो फिर आप कब्जा कर लीजिए। अब ये कितना आसानी से जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी सभा से वहां का स्थानीय लोगों को ये बात कह दिए। अब देखिए एक बात समझिएगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जब इस बात को कहे और लोगों को जो है कि एक मन में दे दिए कि भाई आप जाइए और आउटसोर्सिंग कंपनी पे कब्जा कीजिए, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता होगा और याद भी होगा कि कई ऐसे रैयती लोग अपने जमीन का मालिकाना हक मांगने के लिए जब आउटसोर्सिंग कंपनी के बाहर बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करता है, तो भाई उन रैयतियों के साथ क्या जो है कि यहां झारखंड का पुलिस ही बर्बरता तरीके से करता है, ये बात किससे छिपा हुआ। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर 75% आउटसोर्सिंग कंपनी आपको अगर नौकरी नहीं दे रही है, स्थानीय लोगों को जो है 75% स्थानीय लोगों को अपने आउटसोर्सिंग कंपनी में नौकरी नहीं दे रही है, तो आप जाइए और जाने के बाद कब्जा कर लीजिए। भाई शांतिपूर्ण तरीके से वहां के रैयती, वो जिनकी जमीन पर वो आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है, जिनके जमीन पे बीसीसीएल चल रही है, और भाई उसको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है। और जब आंदोलन उस आउटसोर्सिंग कंपनी के दरवाजे के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से करेगा, तो फिर इसी सरकार की जो पुलिस है वो पुलिस बर्बरता तरीके से उस रैयती लोगों के साथ और वो आंदोलनकारियों के साथ भाई क्या व्यवहार करता है, ये किससे छिपा हुआ है। अब झारखंड का जो पुलिस है वो किसका है, सवाल बनता है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी आप कितना साफ लफ्जों में कह रहे हैं इस बात को कि जाइए नहीं मिल रहा और कब्जा कर लीजिए, और एक तरफ आप ही का पुलिस जो है कि उन रैयतियों के साथ, वो स्थानीय लोगों के साथ क्या हश्र करता है जब वो भाई अपना मांग को मांगने के लिए जाता है। आप ही का जो है कि भाई पूर्व में जो आपकी सरकार चल रही थी, वहां का एक विधायक अंबा प्रसाद जो कांग्रेस से थी, वो दरबदर की ठोकरें खाई, पुलिस तो उसका नहीं सुना। वो कंपनी जो है इतना हावी है, और आप जो है कि जनता को बरगलाने का और जनता को जो है कि लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। और भाई बात ये कहां से हुआ, इस बात को भी थोड़ा सा समझिए। 4 फरवरी का वक्त है जब धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस मना रहे, उसी वक्त में जो है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी मंच से लंबा चौड़ा भाषण देते हुए और इस बात को कहे। अब देखिए जयराम महतो अच्छी तरीके से देखिए, जयराम महतो का उदय ही हुआ है भाई स्थानीय लोगों का हक और हुकूक से। जयराम महतो कई ऐसे सभा और कई ऐसे आंदोलन में इस बात को कहे हैं कि भाई स्थानीय लोग जो है कि अब जो है कि वो 3 बच्चे 4 बच्चा का जो प्रोसेस वो कहे थे, ये कंपनी जितना जुल्म कर रही है, ये कंपनी सरकार की भी नहीं सुनती और सरकार के मिली भगत से ये कंपनी चल रही है, आपको खुद जो है कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ये बात जयराम महतो कई वक्त से कई बार इस बात को कहे हैं। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री को थोड़ा सा भी समझना चाहिए कि भाई आपकी पुलिस क्या करती है बर्बरता तरीके से वहां के रैयतियों के साथ, वहां के स्थानियों के साथ। आप अपने पुलिस को कंट्रोल कर लीजिए ना, उसके बाद कब्जा होगा कि नहीं होगा वो देख लिया जाएगा। झारखंड के लोग जो है भाई अंग्रेजों से लड़े हैं, झारखंड के लोग जानते हैं कि भाई कैसे हम अंग्रेज को खदेड़ के भगाए थे, तो ये कंपनी क्या चीज है। लेकिन आपके पुलिस झारखंडियों के साथ जो व्यवहार करती है वो सोचने का विषय है। अब बात तो ठीक कहे हैं कि ठीक है 75% आउटसोर्सिंग, मतलब 75% स्थानीय लोगों को आउटसोर्सिंग कंपनी में भाई मिलना चाहिए मौका, बिल्कुल हर कोई का ड्रीम है ये, झारखंड के जो भी स्थानीय लोग हैं सभी का ड्रीम है। लेकिन आपका एक कथनी और करनी थोड़ा सा फर्क होता है। भाई आप कुछ कहते हैं, अंदर खाने कुछ और है। अब देखिए जयराम महतो, ये सारी बात जयराम महतो कह रहे हैं, और जयराम महतो जो है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस बात को कहते हैं कि आप तो इस प्रदेश का अगुवा हैं, आइए ना साथ मिलकर आप और हम दोनों मिलकर जो है कि भाई इस कंपनी को खदेड़ते हैं,
पहले कंपनी वाले लोगों को बुलाते और कंपनी वाले लोगों से बात करते हैं कि भाई आपको झारखंड के स्थानीय लोगों को 75% रखना होगा, वहां नियोजन देना होगा, अगर आपको आउटसोर्सिंग कंपनी चलानी झारखंड में है तो, और नहीं तो फिर आप यहां से बोरिया बिस्तरा बांधिए और निकलिए झारखंड से, चलिए मिलके खदेड़ते हैं। बात तो सही है। क्या आप प्रदेश का अगुआ है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, भाई पूरी आवाम आपके साथ है, पूरा स्थानीय आपके साथ है, लेकिन मंच से भाषण दे देना और मंच से इस बात को कह देना और अपने पुलिस को खुला छूटा छूट दे देना कि अगर कोई कंपनी के विरुद्ध में जाता है तो उसे बर्बरता तरीके से मारो। हम लोग कई बार ऐसा वीडियो धनबाद का ही क्षेत्र से देखे हैं कि भाई स्थानीय लोग, कई लोग तो अपना जान गंवा दिए। अभी जादू महतो का ही आप बात देख लीजिए, हाल ही फिलहाल की घटना है कि कैसे एक जो है कि कंपनी के बाहर वो दम तोड़ दिया और कई दिनों तक लाश जो है कि पड़ा हुआ रहा, लेकिन सरकार सुध नहीं ली, वहां के लोग सुध नहीं लिए। तो आप जो ये बात कह रहे हैं थोड़ा सा सोचने का विषय है। आप देखिए, एक बात है, सरकार 75% झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए भाई नियोजन की प्रावधान को लाया था, लेकिन कुछ कंपनी इतना हावी है सरकार के ऊपर कि सरकार का भी नहीं सुनता है। हाँ, सरकार का भी नहीं सुनती है। आप देखे थे वो साउथ इंडिया की कोई कंपनी थी जो अंबा प्रसाद के साथ जो हुआ था, लेकिन आप चलिए कुछ कंपनी ऐसी है जो 75% को हाई कोर्ट में चुनौती दिया है, यानी कि झारखंड के हाई कोर्ट में भाई चुनौती दे दिया है वो कंपनी, 2-4-3 कंपनी मिलकर कि जो 75% की प्रोसेस झारखंड में है इसे हम लोग नहीं मानेंगे। और अंत में होता भी यही है कि भाई हाई कोर्ट डिसीजन देता है और अभी जो 75% वाला प्रावधान को स्थगित कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। अब बताइए उस कंपनी का कितना जो है कि मन बढ़ा हुआ, जमीन हमारा, मिनरल हमारे जमीन का, लोग जो है कि बीमार हमारे लोग हो रहे हैं, डस्ट उड़ रहा हमारे लोग जो है कि परेशान हो रहे हैं, और भाई कंपनी जो है कि 75% जो नियोजन देना था उसके ऊपर रोक लगवा दी। कंपनी का थोड़ा सा नाम सुन लीजिए आप लोग। निजी क्षेत्रों में, जो भी निजी क्षेत्रों की बात हो रही है, कहता है झारखंड स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये एक है, लघु उद्योग भारती, ये एक है, आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये सब जो है मिलकर भाई झारखंड का हाई कोर्ट में याचिका दायर किया। उसके बाद जो है कि चुनौती देता है कि इसको मानने योग्य नहीं है, 75% की प्रोसेस गलत है, और भाई हाई कोर्ट जो है कि उसके ऊपर स्टे लगा दी है। अब एक बात समझिए आप लोग, ये मुख्यमंत्री साहब, अगर आपकी मनसा साफ है और आप ये चाहते हैं कि वाकई में धनबाद के लोग आउटसोर्सिंग कंपनी पर या आउटसोर्सिंग कंपनी में भाई 75% जो है का स्थानीय लोगों को नियोजन मिलनी चाहिए, तो फिर आप जो है कि एक बार पहल कर दीजिए, हमें लगता काम बन जाएगा। लेकिन मंचों से आप जो कहे हैं, इस बात से तो साफ होता है कि आप कहे तो हैं, लेकिन पुलिस क्या हाल करती है स्थानीय लोगों का ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। या तो फिर आप जनता को जो है कि खुश करने के लिए आप ये भाषण दे दिए और अंदर खेमा कह सकते हैं, बैकडोर से आपकी सारा खेला चल रही है। क्या लगता है आप लोगों को? अब आप लोगों से सवाल है, जिस बात को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहे हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? और जयराम मत तो इसकी जो प्रतिक्रिया जाहिर किए हैं कि मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि भाई आप जो है कि कब्जा कर लीजिए उसके ऊपर, और मुख्यमंत्री यानी कि झारखंड की सरकार का ही पुलिस जो है उन स्थानीय लोगों पर, रैयती लोगों पर बर्बरता तरीके से पेश आती है। आप अगर सारी बात को समझ पाए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।